हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं, उसकी पूजा विधि और व्रत कथा सुनेंगे। आमल की यानी आंवला। आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी का व्रत करने से तीर्थ स्थानों जितना पुण्य फल मिलता है। सभी यज्ञों के बराबर फल देने वाले इस आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जिस तरह से शास्त्रों में नदियों में गंगा को पहला स्थान प्राप्त है, ठीक उसी तरह से आंवले को भी पहला स्थान दिया गया है। इस दिन व्रत करके पूजा पाठ करने से विष्णु और लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से व्रती के सभी पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गायों के दान के मिले पुण्य के बराबर माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फागुन शुक्ल पक्ष में जो पुण्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जानते हैं। अब आपको पूजा विधि बताती हूँ। जो एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें भी एकादशी व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। पूजा करने का भी विशेष फल होता है। आमल की एकादशी में आंवले के वृक्ष का पूजन करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पूजन से लेकर भोजन तक हर कार्य में आंवले का प्रयोग होता है। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशमी को एक समय दिन में ही भोजन करना चाहिए। रात्रि भोजन ना करें। शुद्ध भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य कर्म और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। फिर पूजा की तैयारी करें। पूजा स्थान पर बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर हाथ में तिल, कुशा, पैसे और जड़ लेकर संकल्प करें, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष प्राप्ति की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखूंगी। हे प्रभु दीनदयाल, मेरा ये व्रत सफलता पूर्वक पूरा हो, इसके लिए आप मुझे अपनी शरण में रखना। इस तरह उनसे प्रार्थना करने के बाद पूजा शुरू करें। सबसे पहले अगर शालग्राम जी, बाल गोपाल, युगल सरकार या कोई भी शिव विग्रह सेवित है, तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर बनाया हुआ अमृत। स्नान आदि करवाने के बाद भगवान का बढ़िया श्रृंगार करें। भगवान को फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करके बढ़िया पूजा करें। व्रत कथा सुने, आरती करें। मैंने पहले भी आपको बताया है, पूजा के समय व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। घर में पूजा के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करें। घर के आसपास या मंदिर में आंवले का वृक्ष हो, वहां जाके पूजा करें। जो शास्त्रों में पूजा का विधान है, पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंच रत्न रखें। उसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। ये शास्त्रों में वर्णित पूजा का विधान है, पर कलयुग में शायद सबके लिए ये सब करना संभव नहीं होगा। इसलिए इस पूजा को छोड़े नहीं। जितना हो सकता है उतनी पूजा जरूर करें। मंदिर में या घर के आसपास आंवले के वृक्ष के पास जाएं, उसे जल से सींचें। वृक्ष पर दूध नहीं चढ़ाएं। दूध से सींचने से वृक्ष सूखने लगता है। फिर कलावे से 7 फेरी दे, मतलब कलावा लपेटते हुए 7 परिक्रमा करें। वृक्ष पर रोली, फूल, चंदन, पैसे चढ़ाएं। चावल अर्पित ना करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। नैवेद्य अर्पित करें। प्रसाद सब में बांटे।
हो सके तो उस समय में कुछ दान आदि कार्य भी जरूर करें। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो फिर आंवले का फल जो होता है उसे भगवान विष्णु को चढ़ाएं, उन्हें अर्पित करें। एकादशी की रात्रि में भागवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। अगर आपने एकादशी पूजा में परशुराम जी की मूर्ति रखी है तो परशुराम जी की मूर्ति सहित वो कलश ब्राह्मण को भेंट करें। अगर नहीं रखी तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला आदि दान करना चाहिए। इसके पश्चात पारण करके अन्न जल ग्रहण करें। अब आपको आमल की एकादशी फागुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा बताती हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल मिलता है। पूजा करने के बाद इस कथा को जरूर सुने। एक समय 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मद्धांता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। राजा मद्धांता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपया कर यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूं। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्णों के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहां के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब आंवले की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाले हैं। आपको नमस्कार है, आप मेरा अर्ज स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात्रि को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महत्तम सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन आदि किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा
तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात कुछ पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वे डाकू कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा हम सबको देश से निकाल दिया। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, किसने इन्हें मारा? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। एकादशी महत्तम समाप्तम। याद रखें, आंवला एकादशी व्रत रखने वाले जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आंवला एकादशी पर आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से श्री लक्ष्मी नारायण जी मनचाहा वरदान देते हैं। आमल की एकादशी व्रत पर आंवले की पूजा का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति के साथ ही सृष्टि का आरंभ माना गया है। अक्षय नवमी या आंवला नवमी की तरह आमल की एकादशी के दिन भी आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधान है। इस दिन आंवला भगवान को अर्पित करें, दान करें, स्वयं भोजन में ग्रहण करें। इस दिन व्रत रखने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इस दिन मंदिर भी जरूर जाना चाहिए। गायों को भोजन करवाएं। मन, वचन तथा कर्म से किसी को भी कष्ट मत दें। अहिंसा का पालन करें। आप यदि चाहें तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी पूजा का संकल्प कर सकते हैं और इस व्रत को रख सकते हैं। ओम श्री नमो नारायणाय नमः।